गाइस मैं रह के सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम स्क्वायर करने के लिए वो नया कंसेप्ट बता रहे हैं, वो भी 100 से ज़्यादा अगर कोई भी संख्या रहेगा या 100 से कम कोई भी संख्या रहेगा, लो यानी 100 के लग पास में कोई संख्या रहेगा, उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो भी कुछ ही समय में आप निकाल के बता सकते हैं। अगर स्क्वायर नहीं भी याद है तो माइंड में उसको स्क्वायर करके आप निकाल के बता सकते हैं। कैसे? तो पहले कंसेप्ट समझा देते हैं, उस कंसेप्ट को सीख लीजिए, उसके बाद देखिए कितना जल्दी आप स्क्वायर किसी भी संख्या का पूछे ना निकाल के आप बता दीजिएगा। ठीक है, जिसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं पहले 100 से ज़्यादा के लिए कंसेप्ट बता रहे अभी। जैसे मैं 100 से ज़्यादा के लिए जैसे मैं 105 का स्क्वायर बताइए या 107 का स्क्वायर बताइए, एक लाइन में आपका आंसर लिखना है। 108 का स्क्वायर बताइए, 109 का स्क्वायर बताइए, 101 का स्क्वायर बताइए, 102 का स्क्वायर बताइए। अभी धीरे आगे भी बताएंगे। इसका स्क्वायर अगर बताना है तो एक टर्म खाली याद कर लिए। 100 से अभी हम जो कंसेप्ट बता रहे हो 100 से ज़्यादा के लिए, तो सिर्फ आपको इसको देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। क्या देखना है? 100 से कितना ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा, जितना ज़्यादा, और जितना दो स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पहले स्टेप में क्या कीजिएगा, जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा, और जितना ज़्यादा रहेगा दूसरा स्टेप में उतना उसी में जाकर जोड़ आंसर आपका आ जाएगा। जैसे हम 5 ज़्यादा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है लास्ट से लिखिएगा। ठीक है, लास्ट हमेशा लास्ट से। 5 ज़्यादा 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 5 जितना ज़्यादा था तो पहला स्टेप में जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, दूसरा स्टेप में क्या कीजिए, जितना ज़्यादा रहेगा उतना इसी में जाकर जोड़ देना है। तो 5 जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। करना तो करके चेकअप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं 2 स्टेप में आपका आंसर। जैसे मैं 107 है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 7 इसी में जोड़िए तो 114 हो गया, आंसर आ गया। करना तो करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं 108 का स्क्वायर निकालना तो 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 से में जोड़ दीजिएगा तो 116 हो जाएगा। जैसे मैं 109 का स्क्वायर निकालना, 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 181 होता है। ठीक है, 9 इसी में जब जोड़िए तो 118 हो जाएगा। 18 9 हम जोड़ते हैं 9 ही का दुगुना कर देते हैं, जोड़ना भी एक तरह से गुना ही करना रहता है। ठीक है, जैसे मैं 9 को 2 बार जोड़िए, 9 से 2 बार गुना कर दीजिए, बात हुई है। यहाँ पर देख रहे 101 है तो 101 का स्क्वायर निकालना जा रहा है, तो 101 है तो इस 100 से कितना, 1 ज़्यादा, तो 1 का स्क्वायर करते तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पर धोखा से भी एक सिंगल डिजिट इसमें करिएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आता है, उसके बाद इसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो 102 आ जाएगा, जो इसका स्क्वायर ही नहीं होगा। इसको हमेशा याद, इसको ये वो बात खाली याद करके रखिएगा कि जो आप स्क्वायर लिख रहे थे लास्ट में हमेशा 2 डिजिट लिखना है आपको, न 2 से अधिक न 2 से कम लिखना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करते तो सिंगल डिजिट आ जाता है। जैसे मैं 2 का स्क्वायर करते तभी भी सिंगल आता है, 3 का स्क्वायर करते भी सिंगल आता है, उसके 4 से अब आगे कितना भी चाहिए ना, 2 आएगा ना तो 3 को आ जाता है। तो यहाँ पर ले लेते हैं, अगर सिंगल डिजिट आ जाएगा स्क्वायर करने पर तो उससे पहले आप जीरो लगा दीजिएगा, बस इतना ही कि लास्ट में हर हाल में आपको 2 डिजिट लिखना ही है। तो यहाँ पर अगर एक ज़्यादा था तो 1 का स्क्वायर करते तो 0 आ जाता है, एक आता है तो उससे पहले आप 0 लगा दीजिए, फिर दूसरा स्टेप पे वही कर दीजिए। 1 ज़्यादा तो 1 इसमें जोड़िएगा तो 102 हो गया, आपका आंसर आ गया। जैसे यहाँ 102 है तो 2 ज़्यादा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 0 4 लिख दीजिएगा, और 2 ज़्यादा तो 2 जोड़ दीजिएगा तो 104 हो गया, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में ही आ रहा होगा, जो हम कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ई हो गया। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है 100 से, जैसे हम 110 से आगे जाते हैं। 111 का स्क्वायर बताइए, या 113 का स्क्वायर बताइए, या 125 का स्क्वायर बताइए, या 132 का स्क्वायर बताइए, या 119 का स्क्वायर बताइए। ठीक है, 119 का किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, 3 डिजिट का रहेगा, 100 से ज़्यादा हो कोई भी संख्या रहे उसका। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, इसको सिर्फ आपको देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 11 ज़्यादा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, और लास्ट में हमेशा आपको सिंगल 2 डिजिट लिखना है। अगर जो 21 आता है 11 के स्क्वायर में 121 आता है तो लास्ट के 2 डिजिट लिख लेते हैं, और ये जो तीसरा डिजिट जो बचेगा ना उसको लास्ट में कैरी के रूप में आगे जाके ऐड कर दीजिएगा लास्ट में, जब जोड़ने के बाद। समझ जो हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। यानी जितना ज़्यादा था 11 ज़्यादा था, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121, तो 11 के 121 लिख लेता है, एक को कैरी के रूप में रखे रहता है, आगे जाके जोड़ देते। जब दूसरा स्टेप कर लेते हैं तब जाके उधर जाकर जो डाटा बचे रहेगा, तीसरा डिजिट जो बचा रहता है उसको जाके हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 11 ज़्यादा थे, 11 के 121, और 11 इसमें जोड़िए तो 122 हो गया, 122 में एक ही और जाकर जोड़ दीजिएगा तो 123 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। जैसे मैं 113 का ही स्क्वायर निकालना है तो
13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 तक लिख लेंगे, 1 कैरी के रूप में रखेंगे, आगे जाकर जोड़ देंगे, फिर 13 इसमें जोड़िएगा तो 13 दूनी 26 यानी 126 हो जाएगा। 126 में एक और जो के जोड़ देना था तो 127 हो गया, ये आपका आंसर होगा। जिसमें 125 का 100 से कितना जाए 25 जाता है, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो लास्ट के 25 तो हम लिख लेंगे, 6 कैरी के रूप में रखेंगे, आगे जाके जोड़ेंगे। दूसरा स्टेप करने के बाद दूसरे स्टेप में क्या कर देते हैं, जितना ज़्यादा उतना जोड़ देते हैं, 25 ज़्यादा 25 जोड़िएगा तो 150 हो जाएगा। 150 में भी 6 जोड़ देते हैं क्योंकि उधर से 6 कैरी आया रहता है, तो 156 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जिसमें 132 का स्क्वायर निकालना है तो 132 का कम से 32 का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है, तो 1024 को 24 तो हम लिख लेंगे, 10 कैरी के रूप में रखेंगे, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 10 कैरी के रूप में रख लेंगे। और दूसरा स्टेप में क्या कर लेते हैं, इसमें 32 ज़्यादा तो 32 जोड़िएगा तो 162 हो जाएगा, और 162 में भी 10 और जोड़ देना है तो 172 हो जाएगा। कितना 172 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे में 119 का स्क्वायर निकालना, 100 से कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, 361 है तो वहाँ पर 61 लिख लेते हैं, 3 को कैरी के रूप में रखेंगे। और दूसरा स्टेप में जब 19 उसमें जोड़िएगा तो 19 दूना 38, 129 में 3 और जोड़िएगा तो 141 हो जाएगा, 141 इधर हो जाएगा, उधर का कितना 61 था, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना जल्दी आप स्क्वायर निकाल के बता सकते हैं अगर यह स्क्वायर याद नहीं है तब। तो फिलहाल में आज हम 100 से ज़्यादा के लिए कंसेप्ट बता रहे, फिर कल क्या करेंगे 100 से कम अगर कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हम कल कंसेप्ट दे देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। हम छोटा छोटा वीडियो में ट्रिक्स में बताएंगे और छोटा छोटा आपको सीखना होगा, तब जाके आपका अपना कैलकुलेशन में अपना स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।